ये खाने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा बना है, एक बार खाकर तो देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज घर पे एक तरबूज आया था जिसको मम्मी और भैया मिलके खा गए, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। हाँ यार, मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिला। अब बताओ मैं क्या खाऊंगा? ये तरबूज के छिलके खाओगे? क्या? मम्मी ने बोला ये देखो, सबसे पहले छिलका छीलकर अच्छे से साफ कर लो, उसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लो और फिर इनको गर्म पानी में 10 मिनट तक उबाल लो। बाकी एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें चीनी डाल दी और उसके बाद इन उबले हुए छिलकों को डाल दिया। वैसे जैसे ही 5 मिनट हुए तो इनको निकाला और इसमें खाने वाला रंग डाल दिया। अब इसको एक बार खा के देखो। अरे ये छिलके कौन खाएगा? मम्मी जरा मुझे दिखाओ। हाँ ये लो। अरे वाह, ये तो तरबूज से भी अच्छा है। तू भी झूठ बोलता है, मुझको दिखाओ जरा। आज सिल्वर प्ले बटन के आने की खुशी में मम्मी को जिंदगी में पहली बार पिज्जा खिलाया, लेकिन जब सुबह सुबह किचन में गया तो देखा मम्मी तो सिल्वर प्ले बटन पर रोटी बेल रही हैं। मैंने कहा बहुत सही, गैस पे और चढ़ा दो। यूट्यूब वालों ने चकला तो भेज दिया है, मगर बेलन कब भेजेंगे? अरे ये चकला नहीं, सिल्वर प्ले बटन है। चलो कोई बात नहीं, मैंने मम्मी से बोला तैयार हो जाओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। भाई साहब 2 मिनट तब लगे जब मम्मी तैयार होने लग गई। बाकी आज तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल क्यूटी पाई लग रही हो। ये सुनते ही मम्मी शर्माने लगी। तभी शर्माते शर्माते हम लोग बाहर आ गए और पता है ऑटो पकड़कर हम लोग कहाँ पहुँचे? एक पिज्जा रेस्टोरेंट। वहाँ पहुँचते ही बोली ये पिज्जा का हो बे। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा भ्राताश्री से सबसे महंगा वाला पिज्जा ऑर्डर करो। औकात के अनुसार पिज्जा लो। हाँ ठीक है। 15 मिनट बाद पिज्जा आया और मम्मी की खुशी 24वें आसमान पर। पहला पीस खाया, कुछ नहीं बोली। दूसरा खाते ही बोली इसमें मलाई बहुत डली है। अरे माता जी उसे मलाई नहीं चीज बोलते हैं। कह रही सही पकड़े हैं। जैसे ये पिज्जा खत्म हुआ सबने मुंह पोंछा और घर को निकलने लगे। और हाँ, इसका लॉन्ग ब्लॉग देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अरे मम्मी तो सो रही हैं, यही बिल्कुल सही मौका है मम्मी से बदला लेने का। ओए कैटी, आज मम्मी से बदला ले क्योंकि वो मुझको हमेशा मारती हैं। हाँ भाई, अभी कुछ दिन पहले मुझको भी मारा था। इसीलिए तो बोल रहा हूँ बदला ले लेते हैं। नहीं, मैं नहीं कुछ करूँगा, मम्मी बहुत मारेंगी। अरे मम्मी को पता ही नहीं चलेगा और हम लोग काम भी कर देंगे। अच्छा चल। ओ ऐसी बात है क्या? आने दो, देख लेंगे। देखो देखो कितने आराम से सो रही हैं। तू एक काम कर, बर्फ लेके आ। हाँ, मम्मी के ठंडी ठंडी बर्फ डालेंगे। तो तभी मैं फ्रिज से जाकर ये बर्फ को निकाल लाया और फिर इस बर्फ को मम्मी के ऊपर डाल दिया। अरे मम्मी को कुछ हुआ क्यों नहीं? क्यों ले लिया बदला? अबे भागो। मेरी नानी को बहुत बुरी आदत लग चुकी है बिमल खाने की। अब क्या करें भाई साहब, सुबह सुबह आना पड़ गया नानी के लिए बिमल लेने। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर एक तरफ फल रखे और एक तरफ बिमल तो मेरी नानी बिमल खाएंगी। तो सबसे पहले नानी को बिमल दे देते हैं। बोलो जुबान केसरी। सुना है बिमल खाने से नींद बहुत आती है, सोच रहा हूँ मैं भी खाने लगूं। कुछ दिन से मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ, मुझको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। तो इसी कमजोरी को मिटाने के लिए मैं अपने लिए बनाना शेक बनाऊंगा। और हाँ, मम्मी सो रही हैं, कहीं उनको पता ना चल जाए कि मैं बनाना शेक बना रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 केले को काट के मिक्सर में डाल देते हैं और बचा हुआ खा लेते हैं। अरे हाँ, रशियन का दूध तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस मिक्सी घुमाना बचा था। तो ये लो, बन गया अपना बनाना शेक। मैं तो यही सोच रहा था कि मम्मी ना आ जाए और भाई हुआ, देखो मम्मी आ गई। ये सब बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारे पिताजी। और क्या। चलो लगे हाथ बनाना शेक के साथ खाना भी खा लेते हैं। और हाँ, मेरी नानी के लिए एक कमेंट जरूर करना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अरे क्या हो गया? साले इतनी देर गर्मी पड़ रही है और इस घर में एक एसी तक नहीं है। अबे एसी तो मुझे भी चाहिए, लेकिन मम्मी मानती नहीं है। कौन ऐसी कर रहा है? ये देखो पंखा, इसमें कितनी ठंडी हवा आती है। नहीं, मुझे तो एसी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एसी लगवा देंगे। अरे मम्मी मान कैसे गईं? बाकी थोड़ी देर बाद बिल्कुल नई चमचमाती हुई एसी आई और फिर अंकल जी ने इस खिड़की को काटा और इसके अंदर एसी को लगा दिया। चलो कमरे में एसी लग गई। अबे इससे कितनी ठंडी हवा आ रही है, गर्मी तो बिल्कुल गायब हो गई। हाँ और क्या, मैं तो एसी में सोने जा रहा हूँ। आज मैंने कैटी और मोटू के लिए नया घर मंगाया और साथ ही साथ इतनी ठंड में कपड़े भी पहना दिए। ओए कैटी, क्या हुआ, बड़ा शांत बैठा है? अरे मुझको बहुत तेज सर्दी लग रही है, मैं भी इस घर में नहीं सोऊंगा, इसमें तो ठंड लग रही है। रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं ले आया हूँ इनके लिए नया घर और सर्दियों के लिए नए नए कपड़े। उसके बाद मैंने सबसे पहले कैटी को कपड़े पहनाए और साथ ही साथ मोटू को भी पहना दिए और अब इन लोगों को बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। अरे वाह, ये घर तो बहुत गर्म है। हाँ, सोच रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसी घर में बुला लूँ।
मेरी बिल्लियाँ बिल्कुल खेलती नहीं थी, फिर मैंने इनके लिए एक ऐसा खिलौना बनाया जिससे वो खेलते खेलते पागल हो गयी। तो भाई साहब, जब से मैंने ये बाइक ली है तब से ये एक बार भी साफ नहीं हुई और मम्मी ऊपर से अलग ताने दे रही हैं। अपनी तरह बाइक की भी जिंदगी खराब कर दी है, नहीं उसको साफ कर दे। चलो आज बाइक को साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले ये उठाया कपड़ा और पानी मार मार के कपड़े से चारों तरफ बाइक को चमका दिया। अब बताओ मेरी बाबू चमक रही है कि नहीं। बाकी बाइक साफ करके मैं आ गया अपनी बिल्लियों के साथ खेलने, लेकिन खेलते खेलते इन्होंने मेरे पंजा मार दिया। देखो कितना ज्यादा खून निकल रहा है। मैंने सोचा इनके पास कुछ खेलने के लिए नहीं है, क्यों ना मैं इनके लिए एक खिलौना बनाऊं, जिसके लिए मैं दुकान से ये बॉल और एक ऐसा कार्डबोर्ड ले आया। उसके बाद सारी बॉल्स को लेकर इस कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया और ऊपर से इस कार्डबोर्ड को ऐसे गोल गोल चारों तरफ से काट दिया। ये लो तैयार हो गया इनका खिलौना। अब ये इससे खेलते खेलते पागल हो जाएंगी, लेकिन बॉल कभी नहीं निकाल पाएंगी। आज शादी में पान वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझको शर्म आ गई। तो आज मैं जरा अपने पास के होटल में जा रहा हूँ, एक शादी है ना, लेकिन मम्मी शादी में नहीं जा पाएंगी इसीलिए गुस्सा है। मम्मी जब मेरी शादी हो तब आप चलना। फिर तो हम कभी जा नहीं पाएंगे, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है मम्मी मेरी असली में शादी नहीं होने देंगी। तभी मैं तैयार होके आ गया शादी में और आते ही आते मेरे यहाँ पर छोटे छोटे दोस्त भी बन गए। लेकिन मेरा काम है सबसे पहले अपना पेट भरना। तो मैंने अपने नए दोस्तों के साथ खाया पिज्जा, उसके बाद पी दारू, मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक। और हाँ, मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर से तो मिलो। फिर उसके बाद दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेकर आए और बरमाला डाल के शादी भी हो गई। लेकिन मेरा मन तो इन पान वाले भैया के पास लगा था, क्योंकि पता चला ये बनारस के फेमस पान वाले हैं। मैंने सोचा अब तो मैं भी खाऊंगा। तो जल्दी पान वाले भैया ने पान बनाया और खुद खिलाने लगे। अब देखो मैं मुंह खोले खड़ा, लेकिन वो खिला ही नहीं रहे। लेकिन जब पान खिलाया तो मजा आ गया, इसीलिए उनको बाय करके मैं भी घर पे आ गया। आपने सब कुछ खाया होगा, लेकिन घर का बना हुआ ऐसा समोसा जिंदगी में नहीं खाया होगा। तो आजकल तो भाई साहब मौसम भी लड़कियों की तरह रंग बदलने लगा है। चुप कर बे कुत्ते। कहीं अगर थोड़ी देर बारिश भी होगी तो तुरंत भयंकर वाली धूप भी निकल आती है। अब ऐसे बदलते मौसम में कुछ चटपटा खाए बिना रहा ना जाए। लेकिन चटपटे में बनाया क्या जाए? आलू रखा है, पापड़ी समोसा बनाए। समोसा बड़ा मजेदार समोसा। अब बताओ बचे क्या है, मम्मी ने ही बोल दिया तो आओ मस्त एकदम चटपटे समोसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको आलू लेना है और उसको छील छिला के अच्छे से मैश कर लेना है। और अगर इसको चटपटा करना है तो लाल मिर्च, जलजीरा, धनिया और समोसा पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब साथ ही साथ इसको रखो साइड में और मैदे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसका बेस तैयार कर लो। और लास्ट में बस रोटी ऐसा बनाकर बीच से काट कर उसमें आलू भरकर सीधा फ्राई कर दो। देखो बन गए समोसे। इसके सामने दुकान वाले भी फेल हैं। और हाँ, अगर इसको चटनी के साथ खाओगे तो मजे ही पाओगे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आप लोगों को खाना खाने के लिए कब मिलता है? जब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, जब तक सारे काम नहीं खत्म होंगे तब तक खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो मम्मी आज सुबह सुबह एक काम लेके आ गई, यही कि गेहूं बनाने हैं, इसलिए गेहूं की बोरी को बाहर उठा कर रख दो। तो मैंने मम्मी से कहा मुझको हल्के में ले रही हो क्या? क्या मतलब उसको गोदी लेने की उम्र में गेहूं की बोरी को गोदी ले रहा हूँ? बाकी जब तक मम्मी गेहूं साफ कर रही है तब तक हम भी मोमोज की चटनी के साथ तहरी खा लेते हैं। खाना खाने के बाद झाड़ू लग जाए इज्जत से। अच्छा, अगर झाड़ू ना लगाए तो? ओके मम्मी, आपके हुक्म सलाखों पर। सोचा था अब इतना काम करके आराम करेंगे, लेकिन ना भाई, अभी तो गेहूं बस साफ हुए हैं, अब इसका आटा बनाने की बारी। तो फिर क्या, निकाल ली अपने परदादा की साइकिल। अब उसी पर बोरी को रखकर आ गए आटा पिसवाने। लेकिन आटा पिसने में देर थी तो आ गए भैया गन्ने का जूस पीने। लेकिन भाई साहब इधर गन्ने का जूस खत्म नहीं हुआ तब तक उधर आटा पिस भी गया। अब मैं चला घर, बाकी लाइक कर देना। क्या आपने कभी रात के 1 बजे मैगी बनाई है? अगर बनाई है तो बहुत सही, आप भी मेरी प्रजाति के हो। लेकिन भूख लगेगी तो बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। आपको तो बताया ही था कि रात में आजकल भूख बहुत लगती है। लेकिन मम्मी और भैया को देखा तो एकदम खर्राटे लेके सो रहे हैं। तो मैंने भैया को एकदम गहरी नींद से उठाया और सीधा किचन में ले आया। पर यहाँ पर तो भाई साहब सिर्फ मैगी रखी है और कुछ तो मिलने से रहा। लगता है आज मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जल्दी से प्याज और टमाटर काट लिए। लेकिन इसे तो देखो फिर से ये अंदर जाकर सो गया। भाई बहुत नींद आ रही, मान जा यार। अच्छा अभी रुको, इससे भी कुछ काम करवाते हैं, ऐसे नहीं मानेगा। इसीलिए उससे एक बर्तन में पानी गर्म करवाया और पानी गर्म होते ही मैगी और साथ ही साथ प्याज, टमाटर और नमक भी डाल दिया। लेकिन जब तक मैगी बन रही है तब तक कुछ कर लिया जाए, इसीलिए हम लोग पंजा लड़ाने लग गए। देखो ना 5 मिनट तब लगे कि अपनी मैगी भी तैयार हो गई। अब कुछ भी कहो, लेकिन इतनी रात में मैगी खाने का मजा ही अलग है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
भाई आज रोड पर इतना सच्चा प्यार देखकर मैं खुद अंधा हो गया। तो हाँ जी, आज है जन्माष्टमी और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस जन्माष्टमी पर अपना मंदिर सजाया जाए, लेकिन हमारे पास सजाने का ज्यादा सामान नहीं है। तो मम्मी बोली जाओ बाहर से सामान ले आओ। तो मैं और मेरा भाई रास्ता नापते नापते एक दुकान पर पहुँच गए और मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सजाने वाली कागज की झालर ली और साथ ही साथ एक गुब्बारे का भी पैकेट ले लिया। लेकिन अगर आपको कन्हैया जी जैसी और महात्माओं को धरती पर लाना है तो ऐसे ही रोडों पर सच्चा प्यार करना पड़ेगा। और हमको यहाँ पे सच्चा, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। तभी जल्दी से घर पे पहुंचकर मैंने और मम्मी ने इतने सारे गुब्बारे फुलाए और धीरे धीरे हम लोग मंदिर को सजाने लग गए। अब इतनी देर मेहनत करने के बाद हमारा मंदिर कुछ ऐसा सजा। पता है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा है अच्छा है। बाकी ये देखो मम्मी ने भी एकदम गरम गरम पूड़ी बना दी। चलो मैं तो चला आप पूड़ी दबाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।